hope you are fit and fine and enjoyed your holidays. Now we are starting with a new chapter, chapter number 4, that is a cube and cube roots. By looking at the title of our cube root, the first thing that comes in our mind, what is that? हमारे माइंड में क्या आता है? ये पिक्चर आती है ना, जो कि हम छोटी क्लासेस में रीड कर चुके हैं. That is a cube. Okay. What is a cube? इस वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि ये हमने ज़्यादातर ज्योमेट्री में ही सुना हुआ है. इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दैट इज़ द 3D शेप. ठीक है. बट नाउ लेट्स कम टू द अवर मेन टॉपिक. दैट इज़ नॉट अवर मेन टॉपिक. दैट इज़ अ क्यूब, बट वी आर फाइंड ओनली अ क्यूब रूट्स. नाउ व्हाट इज़ द क्यूब रूट? So the cube means 3 times. Clear? Like as 2 raised to power 3, 2 into 2 into 2. अब 2 raised to power cube. ठीक है. 2 की पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर एंड 2 raised to power 3 that is a cube. ठीक है. पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं और जो पावर 2 है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं और पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं. जिस टर्म को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो दैट इज़ अ क्यूब. ये तो हो गया क्यूब. नाउ व्हाट इज़ द क्यूब रूट? 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आपका बन गया क्यूब. नाउ व्हाट इज़ द क्यूब रूट? जैसे कि हमने स्क्वायर रूट किया था 4 स्क्वायर रूट, अगर हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टर्म में से एक टर्म हम बाहर निकाल लेंगे. ये बन गया आपका स्क्वायर रूट. नाउ द क्यूब रूट, साइन ऑफ अ क्यूब रूट, आप स्क्वायर रूट डाल के उसके अंदर जब छोटा सा स्मॉल 3 डालते हो, इसे बोला जाता है क्यूब रूट. क्यूब रूट में हमेशा यहाँ पर स्मॉल 3 मेंशन किया होता है, जिससे आपको पता चल जाता है दैट इज़ अ क्यूब रूट. तो 27 के हम फैक्टर बनाएंगे. 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. अब 3 टर्म में से जब हम एक टर्म बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका क्यूब रूट. सेम इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने स्क्वायर में किया था. 2 टर्म में से हम एक टर्म बाहर निकालते हैं तो क्यूब रूट में क्या होता है, 3 टर्म में से हम एक टर्म बाहर निकालते हैं. तो सेम उसी तरह से इसके भी हम फैक्टर बनाते हैं. इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ होता है. क्लियर? उसमें तो हमने 2 मेथड यूज़ किए थे, डिवीज़न मेथड भी यूज़ किया था, बट क्यूब रूट में सिर्फ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के क्यूब फाइंड करने हैं. लाइक एज 2 raised to power 3 दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 8. 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ 27. ऐसे ही 4 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज़ 64. ऐसे ही आपने इसे 15 raised to power 3 तक लिखने भी हैं, लर्न भी करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं. क्लियर? ठीक है. 4 के बाद 5 6 7 8 अप टू 15 तक. Learn and write. Now student, our first question is find the cubes. The first part is 7. Now how to find the cubes? 7 raised to power 3. 7 raised to power 3 means 7 into 7 into 7. 7 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 343. ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है 11. फाइंड द क्यूब्स ऑफ 11. So 11 cube is 11 into 11 into 11. होप अब आपको सबको समझ आ गया कि what is the meaning of a cube. उस टर्म को 3 टाइम. Yes students, now the second question is write the cubes of all natural numbers between 1 and 10 and verify the following. Cubes of all even natural numbers are even. सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 तक 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ अ 1. 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ अ 8. एंड 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो हमें ये नंबर्स 10 तक लिखनी है. ठीक है. फाइंड द क्यूब ऑफ 10. 1 से लेकर 10 तक क्यूब फाइंड करेंगे. उसके बाद द फर्स्ट पार्ट इज क्यूब्स ऑफ ऑल
इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। तो अब यहाँ से आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जब हमने इवन नंबर लिया था तो उसका जो क्यूब है वो भी इवन आया। यहाँ पर हमने ऑड नंबर लिया, ऑड का जब हमने क्यूब किया तब वो ऑड आया। तो आपने क्या करना है, इस पार्ट में वो टर्म्स उठाएंगे, वो टर्म्स लेंगे जिसके अंदर इवन को मल्टीप्लाई करने पर इवन टर्म्स आ रही हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा गया क्यूब्स ऑफ ऑल और नेचुरल नंबर्स आर ऑड। ठीक है, तो उसमें आप कौन कौन सी टर्म लोगे, एक तो 1 हो जाएगा आपका, फिर 3, देन 5, आफ्टर दैट 7 एंड 9। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ऑड टर्म्स है अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर भी ऑड में आएगा, और जो इवन नंबर्स हैं जब हम उसको क्यूब करेंगे तो उनका आंसर जो है वो इवन में। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ 512। तो सबसे पहले हम 512 के फैक्टर बनाएंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम हमारे पास आ रहा है 2, 5 6 7 8 एंड 9। तो आपने सबसे मेन क्या है इसके अंदर, क्यूब रूट का साइन जरूर डालना आपने। ठीक है, ये स्मॉल 3 जो है दैट इज़ द साइन ऑफ क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का क्या मेथड है हमारे पास, 3 टर्म में से हम एक टर्म बाहर निकालते जाएंगे। जैसे ही आप टर्म्स बाहर निकालेंगे तो वहाँ से क्यूब का जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस बार जो आपने एग्ज़ाम दिए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो आपने आंसर निकालने के बाद भी स्क्वायर रूट डाल दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। सो 2 2 4 2 8, क्यूब रूट ऑफ 512 इज़ 8। अब अगर आप 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर कौन सा आ जाएगा, 512। सेम उसी तरह से इन सब टर्म्स के आपने फैक्टर बनाने हैं, उसके बाद उसमें से आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मे बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। 675 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अगर तो हम टर्म में से सेम टर्म में से मतलब 3 टर्म में से एक टर्म बाहर निकाल सकते हैं तो इट मीन दैट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बट अगर कोई टर्म ऐसी आ जाए जिसमें से हम सेम टर्म बाहर नहीं निकाल सकते तो दिस टर्म इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो फर्स्टली 675 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ये 3 टर्म्स तो बन गई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम 5 आ रहा है। सो अवर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5। ठीक है, इस 3 में से तो हम एक टर्म बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्यूब रूट में से बाहर निकालने के लिए 3 टर्म्स होती हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स गिवन है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 5। अगर हम इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। क्लियर, इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाय 5 देन वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ये क्यूब साइन आपने जरूर डालना है। तो इन 3 टर्म में से अब हम एक 5 बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से भी सेम 5 3 ज़ा 15, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3375। सो द क्यूब रूट ऑफ 3375 इज़ 15। 15 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3375। नाउ स्टूडेंट्स, अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मे बी। पहले मल्टीप्लाई था क्वेश्चन नंबर 4 में, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज होके क्या आ गया, डिवाइड। अब हम इस टर्म को किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम उसी तरह से सब कुछ करना है आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने फैक्टर बनाने हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास अब क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या है इसके अंदर, यहाँ से हम थोड़ा सा इसे चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन में है कि इस टर्म को किससे डिवाइड करें। तो देखो हमारे पास ये 2 टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना, क्लियर हो गया। अगर तो मल्टीप्लाई आए तो हम अगर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में डिवाइड दिया हुआ है तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 5 × 5। अगर हम इसी टर्म से इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। 5 × 5 मीन्स 25 इज़ अवर रिक्वायर्ड नंबर। 5 × 5 × 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय जो रिक्वायर्ड नंबर है आपका 25, मतलब 5 5 ज़ा 25। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम 3 टर्म में से एक टर्म बाहर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपकी टर्म बन जाएगी 27। क्लियर हो गया। अगर डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई क्वेश्चन है तो रिक्वायर्ड नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। कई बार तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स थे, तो 2 नंबर है तो हम 2 नंबर से डिवाइड कर देंगे।